हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते उम्मीद करते ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। आज फिर आपके सामने एक नया सेशन है ना, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। फेडरल बैंक ने डिजिटल बैंकिंग के लिए कौन सी नई ब्रांड पहचान लॉन्च की है। फॉर्चूना डिजिटल, फॉर्चूना बैंक या फॉर्चूना वेव या डिजिटल वेव। क्वेश्चन कह रहा है फेडरल बैंक ने डिजिटल बैंकिंग के लिए कौन सा नई ब्रांड पहचान लॉन्च की है। तो जो लॉन्च किया हो जाएगा द फॉर्चूना वेव है ना, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। एपेडा ने एग्री फूड स्टार्टअप और निर्यात समर्थन के लिए कौन से डिजिटल प्लेटफॉर्म शुरू किया है। कृषि डिजिटल, एग्री डिजिटल, एक्सपोर्ट इंडिया या भारती। क्वेश्चन कह रहा है एपेडा ने एग्री फूड स्टार्टअप और निर्यात समर्थन के लिए कौन सी डिजिटल प्लेटफॉर्म शुरू किया है। तो क्या है, भारती है ना, ऑप्शन डी होगा इसका राइट आंसर। अडानी ग्रुप ने भारत के क्षेत्रीय जेट निर्माण के लिए किस कंपनी के साथ समझौता किया है। बोइंग के साथ, एयरबस के साथ या लॉकहीड मार्टिन के साथ, एम्बेरियर के साथ। क्वेश्चन कह रहा है अडानी ग्रुप ने भारत के क्षेत्रीय जेट निर्माण के लिए किस कंपनी के साथ समझौता किया है। तो अडानी ग्रुप के जो समझौता किए हैं जेट निर्माण के लिए वो किया है एम्बेरियर के साथ है ना, ऑप्शन डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। हालिया गिरावट में भारतीय शेयर बाजार में निवेशकों को लगभग कितना नुकसान हुआ है। 4 लाख करोड़ का, 5 लाख करोड़, 6 लाख करोड़ या 8 लाख करोड़। क्वेश्चन कह रहा है हालिया गिरावट में भारतीय शेयर बाजार में निवेशकों को लगभग कितना नुकसान हुआ है। तो हुआ लगभग 8 लाख करोड़ का है ना, ऑप्शन डी होगा इसका राइट आंसर। जेपी मॉर्गन चेस ने एप्पल के क्रेडिट कार्ड व्यवसाय को किससे अधिकृत करने की घोषणा की है। सिटी बैंक से, बैंक ऑफ अमेरिका से, गोल्डमैन सैच से या वेल्स फार्गो से। क्वेश्चन कह रहा है जेपी मॉर्गन चेस ने एप्पल के क्रेडिट कार्ड व्यवसाय को किससे अधिकृत करने की घोषणा की है। तो उन्होंने किया है गोल्डमैन सैच से है ना, ऑप्शन सी होगा इसका राइट आंसर। अल्फाबेट बाजार पंजीकरण के आधार पर दुनिया की कौन सी सबसे मूल्यवान कंपनी बनी है। पहली, तीसरी, चौथी, दूसरी। क्वेश्चन कह रहा है अल्फाबेट बाजार पूंजीकरण के आधार पर दुनिया की कौन सी सबसे मूल्यवान कंपनी बनी है। वो दूसरी बनी है ना, दूसरी सबसे बड़ी मूल्यवान कंपनी बनी है, ऑप्शन डी होगा इसका राइट आंसर। एमेगी मीडिया लैब्स ने अपने आईपीओ के लिए कितनी राशि का मूल्य बैंड तय किया है। 1,200 करोड़ का, 1,500 करोड़ या 1,788.62 करोड़ या 2,000 करोड़ का। क्वेश्चन कह रहा है एमेगी मीडिया लैब ने अपने आईपीओ के लिए कितने राशि का मूल्य बैंड तय किया है। तो वह 1,788.62 करोड़ का है ना, ऑप्शन सी होगा इसका राइट आंसर। एचडीएफसी बैंक ने किस दर में कटौती करने की घोषणा की है। रेपो रेट, सीआरआर, एसएलआर या एमसीएलआर। क्वेश्चन कह रहा है एचडीएफसी बैंक ने किस दर में कटौती करने की घोषणा की है। तो उन्होंने जो कटौती करने की घोषणा की वो एमसीएलआर है ना, ऑप्शन डी होगा इसका राइट आंसर। संयुक्त राष्ट्र ने 2026 को किसका अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषणा किया है। जैव विविधता और वन्यजीव, महिला सशक्तिकरण और शिक्षा, रेलवे और परिवहन का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष या जल संरक्षण और स्वच्छता। क्वेश्चन कह रहा है संयुक्त राष्ट्र ने 2026 को किसका अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है। तो उन्होंने किया है रेलवे और परिवहन का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष है ना, ऑप्शन सी होगा इसका राइट आंसर। ये काफ़ी अच्छा सा क्वेश्चन है, इसको आप लोग ध्यान से देखिएगा ना, मेरे ख्याल से इम्पोर्टेंट है। भारतीय सेना ने किस डिजिटल प्लेटफॉर्म को अधिकृत रूप से लॉन्च किया है। ई सेना, सैनिक सेतु, डीमेट डिजिटल प्लेटफॉर्म या आर्मी नेट। क्वेश्चन कहता है भारतीय सेना ने किस डिजिटल प्लेटफॉर्म को अधिकृत रूप से लॉन्च किया है। तो वह DIME
डिजिटल प्लेटफॉर्म है ना, ऑप्शन सी होगा इसका राइट आंसर। ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप लोग को ध्यान, इंपॉर्टेंट तो सभी है ना, लेकिन उसमें से कुछ ज़्यादा ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो कि उसकी प्रोबेबिलिटी एग्जाम में आने की ज़्यादा होती है ना, तो उसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। आधार प्राधिकरण ने पहचान जागरूकता बढ़ाने हेतु कौन सा शुभारंभ जारी किया? पहचान मित्र, आधार मित्र, उदय या विश्वास? क्वेश्चन कह रहा है आधार प्राधिकरण ने पहचान जागरूकता बढ़ाने हेतु कौन सा शुभारंभ जारी किया है? तो है उदय, है ना, उदय नाम का एक है, वो लॉन्च किया है ना, ऑप्शन सी होगा इसका राइट आंसर। किस राज्य ने डिपटेक स्टार्टअप नीति का अनावरण किया है? कर्नाटक, तेलंगाना, तमिलनाडु, महाराष्ट्र? क्वेश्चन कह रहा है किस राज्य ने डिपटेक स्टार्टअप नीति का अनावरण किया है? तो है तमिलनाडु, है ना, ऑप्शन सी होगा इसका राइट आंसर। केरल के किस जिले में देश की पहली पूर्ण पेपरलेस जिला अदालत प्रणाली शुरू की गई है? तिरुवनंतपुरम, एर्नाकुलम, कोल्लम, कोझिकोड? क्वेश्चन कह रहा है केरल के किस जिले में देश की पहली पेपरलेस जिला अदालत प्रणाली शुरू की है? तो है कोल्लम, है ना, ऑप्शन सी होगा इसका राइट आंसर। हिस्ट्री डेट इंडिया इग्नोरेड पुस्तक के दूसरे संस्करण का विमोचन कहाँ हुआ है? मुंबई में, कोलकाता में, नई दिल्ली या चेन्नई? क्वेश्चन कह रहा है हिस्ट्री दैट इंडिया इग्नोरेड पुस्तक के दूसरे संस्करण का विमोचन कहाँ हुआ है? तो वह नई दिल्ली में, है ना, ऑप्शन सी होगा इसका राइट आंसर। AK बाला सुब्रमण्यम को किस संस्था का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? इसरो, DRDO, परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड या BARC? क्वेश्चन कह रहा है AK बाला सुब्रमण्यम को किस संस्था का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो है परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड, है ना, ऑप्शन सी होगा इसका राइट आंसर। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। प्रसिद्ध परिस्थितिवाद माधव गडगिल का निधन किस आयु में हुआ? 78 वर्ष की उम्र में, 80 वर्ष की उम्र में, 82 वर्ष की उम्र में या 85 वर्ष की उम्र में? क्वेश्चन कह रहा है प्रसिद्ध परिस्थिति की बाद माधव गडगिल का निधन कितनी आयु में हुआ? तो हुआ था 82 वर्ष की आयु में, ना, ऑप्शन सी होगा इसका राइट आंसर। वर्ष 2025 में महिलाओं हेतु सर्वश्रेष्ठ भारतीय शहर कौन सा बना? मुंबई, दिल्ली, बेंगलोर, पुणे? क्वेश्चन कह रहा है वर्ष 2025 में महिलाओं हेतु सर्वश्रेष्ठ भारतीय शहर कौन सा बना? तो बेंगलोर बना, है ना, ऑप्शन सी होगा इसका राइट आंसर। फातिमा अल अवादी ने कितनी उम्र में माउंट विंसन सफलतापूर्वक फतह की? 16 वर्ष की उम्र में, 17 वर्ष की उम्र में, 18 वर्ष की उम्र में या 19 वर्ष की उम्र में? क्वेश्चन कह रहे हैं फातिमा अल अवादी कितनी उम्र की माउंट विंसन सफलतापूर्वक फतह किया? तो थी 18 वर्ष की उम्र में, है ना। आप लोग इनका नाम याद रखिएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है ना, ये नाम। तो आज का सेशन यहीं पे समाप्त हुआ, है ना। तो ठीक है, मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू।